हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ इंग्लिश का बोर्ड पेपर सॉल्व, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से आपको कैरेक्टर करने हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, जिससे आपको रीड करके आंसर देने होंगे। ओके, कभी भी आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे। ओके, उसके बाद आप स्टार्टिंग का रीड करेंगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट? किसके बारे में कंप्लेन करते हैं लोग? तो ये देखो, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसे हमेशा आपको पहले क्वेश्चन देखने हैं, तब आपको रीड करना है। ओके, सेकेंड, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ओके लिख देंगे। थर्ड का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद ये आप लिख दीजिएगा। ओके, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो पैसेज में से एंटोनिम्स पूछा जाता है या फिर सिनोनिम्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, लॉस ऑफ हेल्थ का मीन्स पूछा गया, आपको पैसेज में से ही बताना है। तो इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन। पैसेज में दे रखा भी, मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, सेकेंड है, कर्ज का अपोजिट आपको बताना है पैसेज में से। तो कर्ज का अपोजिट होता है बून। कहाँ पे अभी पैसेज में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगी। तो बून पैसेज में कहाँ है, अभी आपको दिखा दूंगी। ओके, यहाँ पर कंप्लीट का एडवर्ब बनाना है, तो कंप्लीट में एल वाई आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये कंप्लीटली यानी एडवर्ब बन गया। ओके, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। सिनोनिम्स, कर्स होता है श्राप और बून होता है वरदान, तो ये कर्स का अपोजिट हो गया। ओके, ऐसे आपको पैसेज में से फाइंड आउट कर लेना है। ये ऐसे तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लर्न कर लेने। ओके, इस टाइप से आपको लेटर याद करना है। एक नॉइज वाला आता है, इलेक्ट्रिसिटी कट वाला है ये, ठीक है, वाटर सप्लाई वाला, ये कर लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्म और प्री बोर्ड का पेपर सोल्यूशन और देख लेना है, और ये इतना सफिशियंट है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। और ग्रामर के टॉपिक तो अपलोड ही है चैनल पे, ठीक है, नरेशन, पैसिव वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ मैंने करवा रखा है, वो देख लीजिएगा। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप इजिली कर लेंगे। ठीक है, अब ये एमसीक्यू बेस्ड देख लेते हैं। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसे क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट। ओके, यहाँ पे फ्रेज पिक होल्स का मीन्स बताना है, तो फाइंड फॉल्ट विद हो जाएगा। सीवर का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्यूट। ओके, ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो ये एक टेंस है, इसमें आपको एरर वर्ड बताना है, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, यूनियन, मैं आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ। यूनियन आप हिंदी में लिख के देखो, ठीक है, यू मतलब या यज्ञ आ रहा है, तो का से जब भी ज्ञा तक का साउंड आए ना, तो आपको ए का यूज करना है। आ से अंग तक का साउंड आएगा तो एन का यूज होगा। जैसे एप्पल, एप्पल को आप जब हिंदी में लिख के देखेंगे, तो ए से एडी आ रहा है ना, आपको ऐसे लिख के देखना है। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि वॉवल्स देख लिया, ए ई आई ओ यू और एन का यूज कर दिया, ऐसे नहीं करना। जैसे कि वन, तो वाह वक आ रहा है, वन को आप हिंदी में लिखो वन, वाह वक आ रहा है, तो का से ज्ञा तक के बीच में जाएगा, तो वन में ए का यूज होगा, ना कि एन का। तो कभी भी आपको वॉवल्स नहीं देखना है, आपको ऐसे हिंदी में लिख के देखना है। ओके, क्लियर? अच्छे से ये मैं सिखा चुकी हूँ, आप चैनल पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये वाला एरर हो जाएगा। ओके, मॉडर्न का एंटोनियम्स, यहाँ पे एंटोनियम्स पूछा गया, आधुनिक का क्या हो जाएगा? एंशियंट, प्राचीन। ओके, नरेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से जीरो लेवल से सिखाए हुए हैं चैनल पे। ग्रामर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो प्लीज आ गया, तो ये इम्परेटिव टेंस है, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ऐसे आप लिखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे मी, प्लीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। टू, इम्परेटिव में टू का यूज करते हैं, गिव। ओके, मी फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम हो जाएगा। योर सेकंड पर्सन है, तो मी के अकॉर्डिंग होगा, तो माई हो जाएगा। उसके बाद लुक फॉर 2 days, ये लिख दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क है, तो दे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आस्क्ड अस। इफ का यूज जब करते हैं जब हेल्पिंग वर्ड बाहर हो, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड बाहर है ना, तो आप इफ नहीं लाएंगे, यही आप लिख देंगे वाई। ठीक है, यूज सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, तो अस का उल्टा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इज आर एम वॉज वेयर में चेंज होगा, तो वेयर हो जाएगा, क्योंकि वी प्लूरल है। नॉट प्लेइंग,
ओके, ऐसे कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको 2 में से एक ही करना है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 में से 1 करना है, जो आपको अच्छे से आए वही आप करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको रूल्स आने चाहिए, जो कि मैं करवा चुकी हूँ, प्लीज़ सीख लीजिएगा। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको रूल्स आएंगे। तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप सीख लीजिएगा, ओके। ये आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सन रोज एंड द बॉयज वेंट टू स्कूल, ओके। बस एंड यहाँ पे लगा दीजिएगा, ये सिंपल बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल दो, यद्यपि, इसका मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। ऑल दो ही इज पुअर, ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कोमा लाएंगे, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। फिर आप यही सेम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, ओके। इसका कंपाउंड बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, ही मेड अ प्रॉमिस, ही मेड अ प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया, एंड केप्ट इट, और उसे निभाया भी, ठीक है। ही मेड अ प्रॉमिस एंड केप्ट इट, ओके, क्लियर। पैसिव वॉइस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है, ठीक है। डिड यहाँ पे देखो बाहर इंटरोगेटिव है ना, तो वॉज वेयर बाहर जाएगा, ठीक है। तो अ लेटर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज यूज होगा, अ लेटर। नॉट है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। बाय, ये आप सीख लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। रिटर्न बाय, यू का यू ही रहता है, ओके। क्वेश्चन मार्क, वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, तो कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको 2 में से 1 ही करना, ध्यान रखना, मैं आपको दोनों बता रही हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। टेक्स्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाए, आपको गलत टेंस मिलेगा, उसमें आपको सही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, सिंस इट वॉज अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ओके। सिंस इट वॉज अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सेकंड में, इफ, सेकंड में आप क्या लिखेंगे, इफ ही, सेकंड का क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स, यदि वह आता है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम। या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, ओके। आप इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं। और होमोफोन्स देख लेते हैं, ये बोलने में सेम लगते हैं बट मीन्स अलग होता है, ठीक है। मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ, एक आपको एग्जाम में मिलेगा। स्टोरी के लिए आपको टेंस आने चाहिए, आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेंस आते होंगे। तो आप प्रेजेंट पास्ट के टेंस कर लीजिएगा, चैनल पे मैंने अच्छे से करवा रखे हैं, तो आपको स्टोरी बनाना आ जाएगा। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगी, ये पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, ओके। आप इसका एग्जाम्पल कोई भी XYZ लिख सकते हो, ओके। आपको ऐसे हिंदी लिख के ये टेंस लिख देना है, ठीक है। ये भी चेक और चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी खूब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आप कर लीजिएगा मेन और ये वाला, ठीक है, ये कर लीजिएगा। हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म के पेपर सॉल्यूशन अच्छे से कर लेने, ओके। ये पहले स्टोरी एग्जाम में, ये पहले एग्जाम में आ चुकी है स्टोरी, तो जितना आपसे पूछा गया उतने आप देंगे, यहाँ तक आप करेंगे, ठीक है। मैं न्याय करूँगा, आई शैल डू जस्टिस, यहाँ तक आप कर लीजिएगा, ओके। तो शॉर्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स के देखो, इसमें से आपसे पूछेंगे प्रोज में से, ठीक है। एक लॉन्ग मिलेगा 7 में, तो 15 मार्क्स आपके एक करेक्टर से कंप्लीट हो रहे हैं। तो जो बच्चे कह रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट करेक्टर करवा दीजिए, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगी, जितने भी मैंने करवाए हर चैप्टर से मैंने 1 या 2 करवाए मेन, वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके शॉर्ट भी तो कवर हो रहे हैं उसमें से 8 मार्क्स के। तो एक करेक्टर करने से आपके 15 मार्क्स सिक्योर होते हैं। 15 आपके प्रोज में कंप्लीट होंगे, 15 आपके सप्लीमेंट्री में, तो 30 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं इससे। तो प्लीज़ आप सभी करेक्टर कर लीजिएगा। और जो आप मेन पूछ रहे थे, वो आप कौन कौन से करेंगे, चार्ली, ठीक है, साहिब, मुकेश, डॉक्टर सदाव, हाना, हाना इतना नहीं पूछा था बट कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओके। एम हेमल का आपको अच्छे से करना है, चार्ली बहुत पूछा जाता है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडला का कर लीजिएगा, मैंने करवा ही दिया है, ठीक है। एम हेमल का इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है।
अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके उसी से कवर हो जाएंगे कैरेक्टर करने से ही, ठीक है। MFML लैंग्वेज के बारे में क्या बताया था, तो सब कुछ मैंने करवाया है। तो मैंने कैरेक्टर इसीलिए इस टाइप से करवाए हैं, आपके शॉर्ट भी वहाँ से कवर हो जाए। सभी चैप्टरों में से आप कैरेक्टर कर लीजिएगा और शॉर्ट स्किप कर दीजिएगा। गांधी जी का कैरेक्टर, राजकुमार का कैरेक्टर कर लीजिएगा। पैडलर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना, ओके। एडला का, पैडलर का। एक आपको पोएम मिलेगी, इसको आपको रीड करके आपको आंसर देने होंगे। इसका आंसर मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको क्या करना है, 1 2 3 3 स्टार्टिंग के आप कर लीजिएगा, 100% आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपको करना है कीपिंग क्वाइट वाला, ओके। बहुत अच्छे से मैंने इजी लैंग्वेज में करवाए, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। तो कर लीजिएगा, ओके। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। चार्ली कभी भी थर्ड लेवल को क्यों नहीं ढूंढ पाया था, तो आप ये इजीली कर लेंगे अगर आप कैरेक्टर करेंगे चार्ली का, ठीक है। इधर से इधर टाइगर किंग, ये महाराजा वाला देखो। टाइगर किंग का भी कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको कर लेना, ओके। ओके, तो कैरेक्टर कर लीजिएगा, आपके 30 मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। में लास्ट के 2 चैप्टर के मैंने नहीं करवाए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। बट टाइम मिला तो मैं वो भी करवा दूंगी। सदाओ को अमेरिका क्यों भेजा गया था, तो इसका आंसर आप इजीली कर लेंगे अगर आप सदाओ का कैरेक्टर करेंगे। सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से करवाया, तो कर लीजिएगा। टाइगर किंग का बहुत अच्छे से करवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ली का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो बोर्ड एग्जाम में हाना का भी कैरेक्टर पूछा गया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इधर से मिस्टर लैम और डेरी, दोनों ही कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप करेंगे। 4 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे। 2 आपको ये करने और एक आपको कीपिंग क्वाइट का करना है, ठीक है। 3 ये कर लीजिएगा, 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। अब इसके आंसर देख लेते हैं, ये पोएम कौन सी है, कीपिंग क्वाइट है, ठीक है। अब इनके आंसर देख लेते हैं लाइन से। इसका तो द अर्थ आ जाएगा। अर्थ यानी पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, तो ये लाइन से आप आंसर कर लीजिएगा। ओनली द अर्थ लिव्स अलाइव, ठीक है। थर्ड आप ये कर लीजिएगा। तो कंप्लीट सोल्यूशन मैंने करवा दिया। प्लीज़ आप करेक्टर जरूर कर लीजिएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।